तो क्या समिति से निकलेगा समाधान? मूल निवास और भू कानून पर समितियां बनेगी। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि संवाद के जरिए सभी मुद्दों का हल सरकार तलाश रही है, संवाद के जरिए। लेकिन यह समिति मूल निवास प्रमाण पत्र के मुद्दे पर प्रशिक्षण करेगी। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में यह समितियां काम करेंगी। वैसे देहरादून में 24 दिसंबर को महारैली प्रस्तावित है इसी मुद्दे को लेकर, जहां सामाजिक संगठनों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यह महारैली हर हाल में निकलेगी। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मुद्दे को लपकने के लिए विपक्ष भी सामने आया। अब सरकार अपना रुख साफ कर रही है कि जिन नागरिकों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा उन्हें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ दूसरे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। यानी भू कानून के संबंध में समिति के द्वारा सौंपी गई सिफारिशों के बारे में कमेटी बनाई जाएगी। अब कमेटी बनने के बाद क्या समस्या का समाधान होगा या फिर मामला लंबा लटकने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बीजेपी का तर्क यह है कि धामी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, जबकि विपक्ष कह रहा है कि मामला सुलझाने की बात और उलझ गया। तो क्या है इस मामले का असली रुख और तासीर इस मुद्दे की, जिसे खुद सरकार भी समझ रही है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिति बनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल भू कानून की सिफारिशों और मूल निवास को लेकर उच्च स्तरीय समितियां बनाने के फैसले के बाद एक बार फिर से सूबे की सियासत गरमाने लगी है। दरअसल ये समिति मूल निवास प्रमाण पत्र के मुद्दे का परीक्षण करेगी। खबरें ये भी है कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में जल्द ही समितियों का गठन हो सकता है। वैसे तो सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जिन नागरिकों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा उन्हें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ दूसरे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। अब इस फैसले के बाद सूबे के मुख्यमंत्री धामी ने दावा किया है कि जल्द ही समस्या का समाधान सबके सामने होगा। देखिए, हम लोगों ने आज उस दिशा में पहले ही हमने कदम उठा दिया है और मूल निवास को ही हमने कहा है कि स्थायी निवास और भी जो चीज़ें होंगी उसके लिए अभी एक कमेटी भी हम बनाएंगे। वो कमेटी भी काम करेगी और जो उसकी सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर काम करेगी। थैंक यू। वहीं सीएम धामी के इस ऐलान के बाद सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। सरकार के मूल निवास के मुद्दों को लेकर हुए फैसले पर कांग्रेस पार्टी तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो पहले मुख्यमंत्री इन मामलों पर आदेश जारी करते हैं और जनता को राहत देने की बात करते हैं और उसके बाद फिर कमेटियों के गठन करने की बात कर मामले को उलझा देते हैं। एक तरफ गड्ढा है, फिर उसके बाद गड्ढे भर नहीं रहे हैं, फिर डेंगू हो जा रहा है, फिर कह रहे हैं अब ये हो रहा है। अब एक नया, पहले आपने एक आदेश पारित कर दिया, अब उसमें कमेटी गठित कर दी। या तो आदेश पारित करने से पहले कमेटी गठित करते, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तब वो अगर कोई आदेश पारित करते, सरकारी आदेश, तो समझ में आता। लेकिन आदेश पारित करने के बाद अब कमेटी गठित करने का क्या औचित्य है? इसीलिए मैं कहता हूँ गवर्नेंस कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर है, लेकिन सत्ता कैसे चला जाती है उसका अनुभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को आयातित करके अपनी सरकार में मंत्री, 2 सरकारें हमने देख ली, दोनों में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। मूल निवास और भू कानून की मांग लगातार राज्य में तेज होती नजर आ रही है। ये विपक्षी दलों से ज्यादा सामाजिक संगठनों की तरफ से उठाई गई आवाज का नतीजा है। सामाजिक संगठनों की तरफ से देहरादून में इसी मुद्दे पर आने वाली 24 दिसंबर को एक जन आक्रोश रैली का आह्वान भी किया गया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद क्या सामाजिक संगठन उनकी कोशिश से जुड़ेंगे या फिर हल्ला बोल जारी रहेगा?
इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा। तो समिति के जरिए निकलेगा समाधान, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो शामिल है मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन साहब जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक हैं और राज्य मंत्री भी हैं। साथ ही साथ लखपत बड़ौदा जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं, और आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक उमा सिसोदिया जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन साहब, समिति के जरिए निकलेगा समाधान, क्योंकि कहा जाता है, किसी उत्तराखंड के एक बड़े नेता ने मुझे बताया था, बोले समिति बनाने का मतलब होता है कि मामले को लटका दो। तब आप लोग विपक्ष में हुआ करते थे, आप चाहे तो मैं नाम ले सकता हूं उनका, वो हमारे बीच में नहीं अभी। तिलक जी, जो बात आपने कही है जी, इस पर आने से पहले मैं करण महाराज जी की बात कहना चाहूंगा। मुझे बहुत अफसोस है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने या तो चीज को पढ़ा नहीं है, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसको समझा है, और जनता को ये तस्वीरें प्लीज हटा दीजिएगा जी। तो ये गुमराह करने की जो उनकी प्रवृत्ति है, मैं अपने पीसीआर सहयोगी से चाहूंगा प्लीज ये तस्वीरें हटा दीजिए जी। जी, तो तिलक जी, पहली बात जो महाराज जी को समझ में आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश जारी किया है वो तो लागू हो गया है। उसमें बहुत सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर किसी के पास मूल प्रमाण पत्र है तो उसे स्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और ये आदेश जारी होने के साथ साथ लागू प्रदेश में हो गया है। और जो बड़ी भारी समस्या बार बार विभिन्न विभागों में आती थी कि वहाँ के जो अधिकारी थे, रोजगार की बात हो या कुछ और मसले हो, उनमें वे मांगा करते थे कि भाई अपना आप जो है स्थायी प्रमाण पत्र लाइए। और जब मूल निवास प्रमाण पत्र मेरे पास होगा तो मुझे इस प्रकार के किसी स्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात उस आदेश में है और ये प्रदेश में लागू हो गई है, और ये बात कांग्रेस के मित्रों को भी समझनी चाहिए और करण महाराज जी को तो विशेष तौर पर समझनी चाहिए, एक बात जी। और दूसरी जो आपके भू कानून की बात है, तो भू कानून के बारे में जैसा कि आपने भी कहा कि कमेटी ने जो थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और उसके बाद मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कमेटी के साथ शासन के अधिकारियों की पूरी बातचीत हुई कुछ समय पहले, और कमेटी के द्वारा अपना प्रेजेंटेशन भी दिया गया कि हम इसमें क्या क्या हमने प्रावधान सुझाए हैं, और इस पर अधिकारियों की आपस में चर्चा भी हुई है। उसमें क्वेश्चन और आंसर वगैरह का एक पूरा बड़ा सेशन जो है वो पूरा हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, इस प्रेजेंटेशन के बाद अब एक कमेटी जो अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, तय किया जाएगा, जो कि अब इन सारे मामलों को जोड़ करके भू कानून को अंतिम रूप देगी। कमेटी का काम था अपनी सिफारिश देना, सिफारिश दे दी उसने, उस पर अधिकारियों ने अपने जो बातें थी पूछ ली है, जानकारी ले ली है। अब जो सरकार के सामने जो आएगा विषय, वो इन सब बातों को जोड़ करके जो भू कानून का प्रस्ताव बनना नहीं, है, इस सवाल के पीछे एक भसीन साहब आधार था, मैं उस आधार को अभी रखूंगा, लेकिन पहले लखपत जी, इस मुद्दे की तासीर तो सब समझते हैं, और आप लोग तो पुराने कहते हैं ना सर, चावल हैं, और चावल का एक दाना पका हुआ उठाकर पता चल जाता है कि चावल बना कि नहीं बना, है ना। तो ये मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र वाला जो मसला है भू कानून को लेकर, अब तक आप लोग कितने गंभीर रहे, सवाल तो ये भी खड़ा होता है। आप जहां पर सामाजिक संगठन सामने आते तो आप कहते हैं कि नहीं, हाँ ये मुद्दा है, सामने आओ। लखपत जी। नमस्कार तिलक जी। नमस्कार सर। मैं भसीन साहब को पहले तो नमस्ते करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ नई जिम्मेदारी के लिए। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, भसीन साहब ने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा है कि हमने जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन भसीन साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, पिछली बार इसी धामी सरकार ने 256 हाई पावर कमेटियां बनाई, एक हाई पावर कमेटी का आप रिकमेंडेशन बता दीजिए क्या हुआ उसका। जो वो उच्च स्तरीय समितियां आप बनाते थे हर मुद्दे पे, उच्च स्तरीय समिति, हाई पावर कमीशन कमेटी, हाई पावर कमेटी, एक कमेटी का आप रिजल्ट बता दीजिए हमें। और दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सवाल पे कि जब 24 तारीख को रैली रखी गई थी तो एक दिन पहले 24 घंटा पहले सरकारी कुंभकर्ण नींद से कैसे जागी? जब आप इतने ही जवाब दिए हैं और इतने जनता के प्रति आपको चिंता है तो आप इसको लेकर के क्यों? एक चीज आप समझ लीजिएगा तिलक जी, मैं एक चीज निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जिन चीजों को लेकर इन्होंने कहा कि अस्थायी
जो मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, साहेब निवास प्रमाण पत्र पाना चाहिए। कोई बड़ा वैसे वो नेता इसमें लेकर के, लेकिन जो जिस भू कानून को लेकर बड़ी मांग थी, जो 3-4 मुद्दे मूल रूप से उसकी विषमता और जो इसमें जो एक प्रकार से विसंगत, ये भाजपा की देन है। मैं शुरू से कहता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो राज्य की 3 मांगे थी। पहला मांग था कि आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य दो, दूसरा था कि और कई मंजूर नहीं, गैरसैंण अब दूर नहीं है, और तीसरा भी जल जमीन जंगल को लेकर था। लेकिन आपको जान के ताज्जुब हुआ कि हमारे साथ 2 राज्य और बने, दोनों पास साय राजधानी। लखपत जी आप पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। नहीं, आप पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि इसके लिए सिर्फ नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी जिम्मेदार हैं। आप ये नहीं बोलोगे कि नारायण दत्त तिवारी जी के हाथ में 5 साल सत्ता रही तब वो जिम्मेदारी नहीं थी। तिलक जी इस सुन लो, बीमारी के मूल में जाना पड़ेगा। अच्छा, बीमारी के मूल में आप जाएंगे, लेकिन बीमारी का इलाज अगर आपके पास नहीं है तो सत्ता में किस लिए थे आप? जब सुन लीजिए, इन्होंने हमें इतना बड़ा कैंसर दे दिया, उसके इलाज के लिए हमने कम काम किया। आज ये बड़ा इलाज। लखपत जी, मुझे पता नहीं क्यों जब भी आप लोग ये बात कहते हैं तो मुझे संदेह नहीं है, पूरे देश को संदेह नहीं था नारायण दत्त तिवारी की काबिलियत पर। आपको पता नहीं क्यों संदेह होता है? आप जैसे नेता जब ये कहते हैं कि नारायण दत्त तिवारी उस समस्या का समाधान नहीं खोज पाए, ये आप लोगों की गलती या चूक हो सकती है। सर, नारायण दत्त तिवारी के पास हर समस्या का समाधान था। अगर वो चाहते तो हर समस्या का समाधान निकाल सकते थे। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं निकाल सकते थे तो मैं नहीं मानता। मैं आपसे, अब मेरी बात को थोड़ा इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, पूरी बात आने दीजिए। मैंने आपसे कहा कि अब कहाँ से शुरू हुई, मैं ये बातें कहना चाहता। उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी नहीं गई, यहाँ के जल जमीन जंगल को उत्तर प्रदेश में गिरवी रख दिया, और केंद्र सरकार ने केंद्र में एक कानून ला करके यहाँ की सारी चीजों को परिसंपत्तियों पे अपना एहसास जमा किया। सर, एक मिनट रुक जाइए, आपने मुद्दा घुमा दिया। आपसे मैंने पूछा था कुछ, आप मुझे पढ़ा रहे हैं कुछ। एक मिनट उमा जी, सर, अगर मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगा, आप मुझे ये बता दीजिए, आप इस मुद्दे को लेकर अगर इतना गंभीर थे, कौन सा ऐसा एक बड़ा आंदोलन आपने किया इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाकर, जिसपे मैं कहूं कि हाँ कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया? आप बता दीजिए सर, ईमानदारी से दिल पे हाथ रखना और फिर बोलना इस सवाल का जवाब। यह हर उत्तराखंडी का सवाल है। विपक्ष में होने के नाते एक मुद्दा, मुझे एक आंदोलन बता दीजिए जो आप लोगों ने किया हो। तिलक जी, मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से और दिल की बात कहता हूँ। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि इसको लेकर कांग्रेस ने सड़क को सदनों हर जगह सवाल उठाए। कल के आंदोलन में कांग्रेस का बड़ा सहभागिता रहने वाली थी। सर 24 के आंदोलन में आपने ना स्टेट में और ना जिलों में, आप सर आज छोड़ दीजिए ना, आप कांग्रेस के नेता है, आप तो राज्य आंदोलनकारी रहे ना। दिल पर हाथ रख के बोलिए कि अगर स्टेट और जिलों में आपने, पूरा उत्तराखंड आपको सुन रहा है, बोलिए कि जिलों में आपने मूल निवास को लेकर प्रदर्शन किए। दिल पर हाथ रख के बोलिएगा बतौर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, आप बोलिए। देखिए, मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि जब ये आंदोलन और इस मांग उठी है, कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया। सर समर्थन किया, अब देखिए नहीं बोल पा रहे ना आप, नहीं बोल पा रहे। आज राज्य आंदोलनकारी होने के नाते भी लखपत बड़ोला जी की जुबान लड़खड़ा रही है इस बात को लेकर कि नहीं, हाँ ये हमसे चूक हुई। खैर कोई बात नहीं। उमा सिसोदिया जी, ये मुद्दा तो गंभीर है और इसकी गंभीरता का एहसास सबको है, और ना होता तो मुख्यमंत्री को यह बयान ना देना पड़ता। और अब भाजपा ही कह रहे हैं कि देखिए ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बीजेपी तो हर चीज को मास्टर स्ट्रोक कहती है। हमें बहुत अच्छे से याद है कि 2022 के चुनावों से कुछ दिन पहले बड़े गाजे बाजे के साथ ट्रक में बैठाकर धामी जी को लेकर आया गया था कि हमने परिसंपत्तियों का जो विवाद है उत्तर प्रदेश के साथ, हमने उसको सुलझा लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि आज भी वो विवाद जस का तस वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। सिर्फ शगुफा छोड़ना, सिर्फ जुमले करना बीजेपी की पुरानी आदत है। और रही बात ये कि आप समितियां बनाएंगे, देखिए यूसीसी लाने में आप लोगों ने बहुत तेजी दिखाई, बड़ी जल्दी आप लोग यूसीसी लेकर आ गए। आप पहले कैबिनेट की बैठक में आप लोगों ने उसके प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसका मतलब धामी सरकार काम कर सकती है, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, आपके पास बहुमत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। अगर आप लोग चाहते तो अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आप ये सब जो भी आपका एजेंडा है कि आप मूल निवास किसको दे रहे हैं, कितने साल से, किस ईयर से आप लोग मूल निवास मान रहे हैं, और जो कुछ भी सरकार करना चाहती है अपना स्टैंड क्लियर कर सकती थी। लेकिन समितियां बना देना, उसके बाद समिति की जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद फिर हम कानून बनाएंगे, तो इसमें सालों लगने वाली चीजें। यही सवाल उमा जी मेरा आपसे है जो लखपत जी से था। आप लोग तो आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी है ना, एक आंदोलन किया इस मुद्दे को लेकर कभी?
नहीं, बिल्कुल मैं तिलक भाई आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी ने मूल निवास को लेकर उतनी प्रखरता के साथ सड़कों पर उतर कर आंदोलन नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। मैं इस बात को पब्लिकली स्वीकार करती हूँ कि हम लोगों ने उतनी मुखरता के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैं एक बात जानना चाह रहा था बसीन साहब, ये राजनीतिक विषय नहीं है जी। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये उत्तराखंड की मूल भावना है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना बसीन साहब? नहीं, और 23 साल हो गए, ठीक है। बताइए जी बसीन साहब, कौन जिम्मेदार है? लखपत जी कह रहे हैं आप जिम्मेदार हैं, आप कहते हैं ये जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं तो कांग्रेस के बारे में जिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि कहते कुछ हैं और करते कुछ नहीं है, और 10 साल सत्ता में रहे, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, प्रदेश का नुकसान नहीं किया। अब मैं आता मूल मुद्दे पर। प्रदेश के अंदर इस समय 2 प्रकार के प्रमाण पत्र की बात है। एक है मूल प्रमाण पत्र, एक है स्थायी प्रमाण पत्र। और समस्या जो बहुत बड़ी होकर सामने आई कि जब मूल प्रमाण पत्र किसी के पास है और स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो यहाँ के लाभ होने चाहिए एक मूल निवासी होने के नाते, उससे वंचित किया जा रहा था। तो ऐसे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय आया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आदेश जारी कर दिया कि जिस व्यक्ति के पास मूल निवास का प्रमाण पत्र है उसको किसी और प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ना 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 ना, पेच है सर, पेच है, यहाँ पेच है जी, यहाँ पेच है एक। जी बताएं। लखपत जी और उमा सिसोदिया जी, पेच पता है क्या है सर? ये थोड़ा पर्दा है, इसको हटा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उजाला आ जाएगा। मूल निवास बनना कब बंद हुआ? लखपत जी कब बंद हुआ? उमा जी, मूल निवास बनना कब बंद हुआ? लखपत जी। जी सर। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। लखपत जी कब बंद हुआ मूल निवास बनना? जी मुझे ज्यादा इसका वो नहीं है। देखिए, मैंने तभी कहा ना, आप लोग राजनीतिक हस्तियां हैं, इस मुद्दे की तासीर को समझते हुए भी आप कह रहे हैं कि हमें इस बात का इल्म नहीं है। अगर मैं सही हूं, हो सकता है मैं भी गलत हूं, शायद बोगना जी या फिर हरीश रावत जी के शासनकाल से मूल निवास बंद हुआ। बसीन साहब, क्या मैं सही हूं? मैंने ये सवाल क्यों किया, इसका आधार भी बताऊंगा। क्या मैं सही हूं बसीन सर? जी जी जी। बंद है ना मूल निवास जी बनना? नहीं बना। और बोगना जी के शासनकाल से शायद बंद है। 15 साल की सीमा लेके उन्होंने जो है वो स्थायी प्रमाण पत्र। आप समझ रहे हैं मैंने ये सवाल क्यों किया? आप समझ रहे हैं सर? समझ गया। समझ गए ना सर? तो जी। लखपत जी आप भी समझ गए ना? जी सर। हाँ, अब मैंने ये सवाल क्यों किया अब मैं बता देता हूं सर। अगर हरीश रावत या बोगड़ा जी के शासनकाल से ये बंद है तो 12 साल से मूल निवास, लगभग 12 साल से बनना बंद है। ठीक, तो सरकार एश्योर कर रही है कि उनका जो मूल निवास जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो पहले वाला भी मान्य होगा या फिर अब बनेंगे, ये थोड़ा सा क्लियरेंस चाहिए थी। देखिए, पहली बात तो जो ये है कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र जिसके पास भी है वो तो मान्य है ही नहीं, बंद है ना सर, बनना ही बंद है। तो नहीं नहीं, जो किसी पुराना होगा जिसके पास भी वो तो मान्य होगा ही होगा। ये तो कहीं प्रश्न आता ही नहीं है सर, कि मेरा प्रश्न ये है कि जब तो मूल मान्य निवास होगा। बनना ही बंद है तो नहीं, मैंने ये तो स्पष्ट किया आपके सामने। हाँ। कि जब आपने एक बात कही कि मूल नहीं बन पा रहा है, हाँ। तो इसका जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है वो साफ कहता है कि जिसके पास हाँ। मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको स्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसका सीधा मतलब ये निकलता है हाँ। कि जिसके पास किसी भी वर्ष का हो वो है तो वो मान्य होगा। और लखपत जी कुछ स्थायी उलझा प्रमाण सा नहीं लग पत्र रहा? भी- लखपत जी, जी मामला कुछ उलझा हुआ तो नहीं लग रहा? जी निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा कि सरकार ने ये आंदोलन देख के तत्कालीन फैसला लिया है और सरकार ने ये भी कहा है कि इसको लेकर के हम जो समितियां बना रही हैं उसको लेकर के फैसला देगा। मैं एक चीज यही कहना चाह रहा है कि जब ये करण मेहरा जी ने भी कहा, जो वसीम सर जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम दोनों चीजों को लेकर हम समितियां बना रहे, समितियों को लेकर के समिति अपनी धारा रूपी को जो रिकमेंडेशन होगी उसको लागू किया जाएगा। इसमें उन्होंने भी कोई बुरा नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने जो चीजों को लेकर पहले से जो संगठन थे उसको दूर करने का काम किया, उसका हम स्वागत करते हैं। बसीन सर, जल्दी से, फिर मैं उमा जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, मैं पूरी बात सुन नहीं पा रहा कि रफी को भी कुछ दिक्कत है लगता है। नहीं, कुल मिलाकर ये बात है कि आप उलझा रहे हैं इस मामले को, इसलिए समिति नहीं, के नहीं, गठन की उलझा बात नहीं। कर रहे हैं।
देखिए पहली बात तो ये है कि अगर उलझाने का सवाल होता तो चल ही रहा था ना, मामला चल ही रहा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उलझाने में नहीं बल्कि सुलझाने में विश्वास करते हैं, और इसी कारण से पहला काम उन्होंने ये किया, जिसके पास मूल प्रमाण पत्र है उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, पहली बात। अब जो मूल प्रमाण पत्र के बारे में कुछ भी बिंदु होंगे जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कमेटी बना रहे हैं और बाकी मुद्दे बातचीत पे कर लेंगे हम लोग, यानी कि वो समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। जो आज तक जो काम नहीं हो पाया, अब तो हमारे फिर क्यों नहीं हो पाया सर ये काम? देखिए नहीं हो पाया, मैं कह रहा हूँ ना आपसे नहीं हो पाया। नहीं अब तो आप ईमानदारी से बताइए ना सर, कोई तो वजह होगी ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी? राजनीतिक इच्छा शक्ति के अलावा ये विषय भी कई बार रहता है कि मुद्दे जो है इस प्रकार से सामने आते भी नहीं। अब जब मुद्दा सामने आया है तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर जो है रिस्पॉन्ड किया। अच्छा हमारे सर, आप बहुत संवेदनशील आप तो इशारा करें कि भाई धामी जी का इंतजार हो रहा था तभी अब सुलझेगा मुद्दा। उमा जी जी वो कह रहे हैं कि पहले इस तरह से मुखर नहीं थे ना लोग, आज मुखरता से उठ रहा है मुद्दा तो हम सुलझा रहे हैं समस्या का समाधान। और लखपत जी कह रहे हैं हमारा तो कोई दोष ही नहीं है जी, हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं कभी। देखिए, मैं देवेंद्र सर की इस बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि इस समय पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से डेमोग्राफी उत्तराखंड की लगातार चेंज हो रही है, जिस तरीके से पलायन हमारा पहाड़ों से होकर पूरा मैदानी क्षेत्रों में पहुंच चुका है और वहां पर किसी दूसरे वर्ग विशेष के जिसको हम लोग डेमोग्राफिक चेंज के बारे में कहते हैं, उसको लेकर जनता बहुत ज्यादा इस समय मुखर है। और कहीं ना कहीं अब ये बात आती है कि यहाँ के मूल निवासियों को प्रमाणित किया जाए कि भाई ये लोग जो इतने सालों से यहाँ पे, जैसे 1950 के बारे में बात होती है कि यहाँ से इस समय से जो लोग रहते हैं उनको मूल निवासी माना जाए। तिलक जी, आप भी बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या जो है वो पिछले 5-7 सालों से कई 40 लाख से ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। पड़ोसी राज्य से काफी लोग उत्तराखंड आकर रह रहे हैं और यहाँ पर स्थायी निवास बना लेना और इन स्थायी निवास से यहाँ पर नौकरियां हासिल करने में बड़ा आसान हो गया है। इसलिए जनता इतनी ज्यादा मुखर है कि उनको लगता है कि उनकी जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है एक पहाड़ी की, वो अब उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अगर वो बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और बीजेपी सरकार ने भी इसको कहा है कि हाँ, हम लोग मूल निवासी की जो अवधारणा है उसको देखते हुए हम यहाँ पर समिति बनाएंगे और उसको करना चाहेंगे, तो ये अब इनकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ा सा तथ्य तो है कि जनता इस समय ज्यादा मुखर है, इस वजह से ये मुद्दा इस समय बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। और कांग्रेस का स्टैंड आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के जैसे लखपत जी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कभी कुछ था ही नहीं। अब शायद जो कांग्रेस अगर ये कर सकती होती तो आज शायद ये लोग सत्ता में होते। बहुत सारी गड़बड़ियां कांग्रेस ने की हैं जो सब जनता ने इनको अपना जनादेश नहीं दिया। आज क्योंकि जैम जो है वो बीजेपी के पाले में है, सरकार आज धामी जी की है, धाकड़ धामी जी हैं, पहले ही कैबिनेट में यूसीसी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अब ये दूसरी तीसरी कैबिनेट में आप लोग देखिए आपके विरोधियों को भी उम्मीद है, कह रहे हैं धाकड़ धामी जी है तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भाई, पूरे प्रदेश में विश्वास पैदा किया है। आपके सरकार को कहीं दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, तो आप ये समिति खेलना बंद करके आप सीधा मुद्दे पर आकर बात कीजिए, सीधा कानून बनाइए कि किस साल से आप लोग मूल निवासी मानते हैं यहाँ के लोगों को। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि धामी जी ने जो एक विश्वास पैदा किया है वो विश्वास हमारे विपक्षी भी समझते हैं कि ठीक है कि वो उमा जी ने बहुत ईमानदारी से बात को स्वीकार कर लिया, हमारे लखपत जी शायद नहीं कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जनता का विश्वास उनके ऊपर है और उसका समाधान किया जाएगा। और यूसीसी की बात उमा जी ने उठाई थी, तो यूसीसी की रिपोर्ट अगले महीने आने वाली है और उसके तुरंत बाद जो है जो ठीक, लखपत जी जल्दी से, फिर मैं उसके बाद भसीन साहब। लखपत जी बोलिए। देखिए भसीन साहब, हमें भरोसा होता जो 250 हाई पावर कमेटी आपने बनाए थे उनके रिजल्ट सामने, उनमें 10% के रिजल्ट भी सामने। हमें किसी प्रकार धामी को धाकर बोलने से कोई रिजल्ट नहीं आते, युवा बोलने से कोई उत्तराखंड का विकास नहीं हो जाता और कोई सुंदर दिखने से उत्तराखंड की तस्वीर नहीं चमकती। धरातल पे काम क्या हो रही है महत्वपूर्ण है। धरातल पे किसी प्रकार का सुंदर तो आप सभी हैं सर, सुंदर तो सभी हैं आप। मैं चाहे भू कानून को लेकर के हो, ये केवल और केवल आंदोलन से बचने के लिए इनकी एक प्रकार की चाल है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ, तिलक जी गंभीरता से कह रहे ये सरकार कुछ नहीं करती है, केवल इस सरकार को 2 शब्द आते हैं हाई पावर कमेटी और उसके बाद क्या क्या फिट हो जाती है। अभी आपको पुनः कह रहा हूँ कि जो इन्होंने उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट की बातें की है, इन्वेस्टमेंट समिट पे कई बार चर्चा होगी ना। आज एक विषय, एक मुद्दा में एक ही विषय पर रहता हूँ, एक दिन में एक विषय पर। एक मिनट वो भाजपा जिसने विकृत और बीमार उत्तराखंड बनाया, अगर राजधानी लाइव में कमेंट आया, पढ़ देता हूँ, लखपत जी जवाब दे दीजिएगा।
लखपत जी, संपत्ति में बंटवारा क्या होता तो क्या लखपत जी, दिक्कत थी? वसीम साहब केंद्र ने में इनकी सरकार, सर राज्य में एक इनकी मिनट सरकार, लखपत जी, केंद्र में इनकी सरकार, लखपत सारी जी जगह इनकी परिसंपत्तियों का सरकार है, विवाद वो सुलझाने तो के लिए बोबड़ा जी भी गए ना, लखनऊ गए, अखिलेश यादव को यहाँ भी बुलाया, तो सर फोटो तो सबने खींची है, मैं ये फोटो तो पूछना सबने चाह रहा खींची है हूं ना। कि आप ये मत बोलिए जब कि बीमारी हमने नहीं खींची, इन्होंने खींची, इन्होंने खींची, बीमारी हमने नहीं इतनी खींची। इन्होंने दे दी है। एक आज- मिनट। आज जो बीमारी इन्होंने उत्तराखंड के लिए छोड़ दिया, चाहे उत्तर लखपत प्रदेश जी, में लड़ाने की बात है, चाहे सेंट्रल लखपत जी, गवर्नमेंट आप की सुनना बात हो, नहीं चाह रहे तो फिर उत्तराखंड अलग की बात है। समस्याओं को सुन लीजिए। नहीं, मुझे म्यूट करने से कुछ थोड़ी होना तिलक जी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आवाज थोड़ी रुक जाएगी मेरी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने ऐसा विकसित उत्तराखंड दिया है। मैं यहाँ की फाइनल कमेंट ले रहा हूँ लखपत बंटवारा जी। नहीं कर पाए, चलिए यहाँ ठीक की है, राजधानी बसीन नहीं कर पाए, सर, बसीन सर, मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष ये सवाल पूछेगा, लेकिन विपक्ष ने ये सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक मिनट, सवाल 70 लखपत जी आगे, लखपत जी बहुत गंभीर प्रवक्ता हैं आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुन लीजिए, आगे काम आएगा सर। एक मिनट, तिलक जी, कुछ काम नहीं आने का मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ की परिसंपत्तियों को इन्होंने केंद्र सरकार ने जो कानून लेकर के, संसद का कानून ला करके फ्रीज करने का काम कर दिया। बसीन उसको सर क्यों नहीं एक हटाते? सवाल है, ये पूछा गया इनको। अब एक मिनट लखपत जी, आप चिल्लाते रहेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। निस्तारण का क्या निस्तारण हुआ बता दीजिए सरकार इनको। के पास, मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा, लेकिन विपक्ष ने मुद्दा नहीं उठाया। सरकार के पास 1 साल से भू कानून की एक रिपोर्ट पड़ी है। अगर मैं सही हूं तो पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो आपने समिति गठित की थी, जी वो 22 सितंबर को सरकार के पास रिपोर्ट आई थी, सिफारिशें। जी, क्या हुआ सर उसका? मैंने कहा ना आपसे कि उस पर जो है अभी हाल ही में जो समिति के सदस्य हैं उन लोगों ने, जितने वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया है, और प्रेजेंटेशन में सर सवाल 1 जवाब साल हुए से हैं। रिपोर्ट आपके पास पड़ी और आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो सर। नहीं, मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि वो प्रोसेस पूरा हो गया है। अब सर केवल उसको पूर्व मुख्य अमली जमा सचिव बनाना सुभाष है। कुमार की अध्यक्षता में गठित हुई थी ना सर समिति, अब उसके उस अगला कदम समिति ये की हुआ रिपोर्ट ना। को लेकर 1 साल हो गया सर, आप कह रहे हो कि हम समाधान ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि समिति ने रिपोर्ट दे दी है, ठीक। उसका प्रेजेंटेशन भी हो गया है और क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा हो गया। ठीक, अब सर। केवल जो है कानून बनता है, जिसका प्रारूप जो है ये कमेटी ओके बनाएगी। बसीन सर, आप कह रहे हो कि कानून नहीं। बनाते, लेकिन चलते चलते लखपत जी आपके लिए कमेंट आ गया है, वो बार बार वही कमेंट किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आंदोलन हमारा है, कृपया कांग्रेस इस आंदोलन से दूर रहे, हाईजैक करने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा। खैर, जो होगा आपका चाहने वाला होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, और बसीन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है, और सियासत में समितियां बनती हैं, लेकिन समिति के जरिए समाधान निकलेगा, इसका इंतजार समूचा उत्तराखंड कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।